अस्सलामुअलैकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 गैसेस वाला आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। आज हमने इम्पोर्टेंट एक टॉपिक पढ़ना है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस, इसको ना KMT भी बोलते हैं, KMT ऑफ गैसेस। पहले ना इसका बैकग्राउंड है, किस किस साइंटिस्ट ने काम किया यहाँ तक, इसके जो पॉइंट्स हैं ना, पोस्टुलेट्स, वहाँ तक आने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन था वो हम देखने लगे। तो सबसे पहले है इसमें आपके पास बर्नौली, उसके बाद है क्लासियस, उसके बाद है मैक्सवेल, उसके बाद है बोल्ट्जमैन, उसके बाद है वान डर वाल्स। अच्छा, इससे पहले ना आपने गैस लॉज पढ़े हैं ना। वो जो गैस लॉज है ना, उसमें आपने पढ़ा कि गैस का बिहेवियर क्या, टेम्परेचर चेंज करें, प्रेशर चेंज करें तो क्या होता है, ये सारा आपने पढ़ा। ये जो लॉज आपने पढ़े थे ना, दीज वर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल, ये एक्सपेरिमेंटली बेस्ड थे, जो सारे के सारे थे, इंफॉर्मेशन देते थे, बट दे वर क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। गैस की नेचर पे डिपेंड नहीं करते थे, कोई भी गैस वो अप्लाई कर दें ला, ऐसे था ना, कोई भी गैस ले लें ला अप्लाई हो जाता था। अब यहाँ पर हम गैस लॉज का क्वांटिटेटिव इफेक्ट देखने के लिए ये हम थ्योरी पढ़ने लगे। तो गैस लॉज को क्वांटिटी के लिहाज से स्टडी करने के लिए बर्नौली साइंटिस्ट था, इसने ना काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस पेश की। इसने ये इसके पॉइंट्स दिए थे बर्नौली ने। अब इसके पॉइंट्स को स्टडी करके क्लासियस ने क्या किया, इसने काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव कर दी। उसने थ्योरी पेश की, पॉइंट्स दिए, उसको स्टडी करके क्लासियस ने काइनेटिक गैस इक्वेशन बना दी, एक फार्मूला, और इसने फिर इससे सारे गैस लॉज भी डिराइव किए। जिस तरह आपने जनरल गैस इक्वेशन पढ़ी और उससे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वो सारे डिराइव किए थे, इसने भी सारे गैस लॉज इससे डिराइव किए। उसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया, ही इलैबोरेटेड एंड एक्सटेंडेड द थ्योरी। इसने थ्योरी को या ये इक्वेशन है उसको फर्दर बढ़ाया। ही गेव द लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। इसने क्या किया, इसने लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, मतलब क्या है इसका, इसने कहा कि मॉलिक्यूल्स आर इन द ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी रेंजेस। मतलब मॉलिक्यूल्स ग्रुप की शक्ल में होते हैं, एक गैस के सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी सेम नहीं होती, डिफरेंट वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है ग्रुप्स की फॉर्म में, हर ग्रुप की अलग अलग वेलोसिटी होती है। डिटेल में पढ़ें, थोड़ा सा इस टॉपिक में एंड पे भी आएगा, ठीक है। उसके बाद है बोल्ट्जमैन, इसने भी कंट्रीब्यूट किया। ही स्टडीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है। इसने क्या किया, ही स्टडीड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। वान डर वाल्स, ये भी एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट था, इसने भी काम किया। इसकी आगे चैप्टर के एंड पे एक इक्वेशन है, वान डर वाल्स इक्वेशन, वो हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। मैंने क्या बताया था, जनरल गैस इक्वेशन,
एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन और वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो ये कभी पेपर में आता नहीं है वैसे ये वाला पोर्शन, कभी आपसे पूछ लें बैकग्राउंड क्या है थ्योरी का काइनेटिक में तो ये बता दें, पेपर में आता होता है राइट डाउन द पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो आपने हेडिंग देनी है पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक और वहीं से शुरू कर देने पॉइंट्स, ये चीज़ नहीं लिखनी, जो चीज़ पूछी है वही बतानी है, ठीक है। तो हम पोस्टुलेट्स पे डायरेक्ट चलते हैं। लॉन्ग में ही आते हैं, इसमें से ना 2 पोस्टुलेट्स ऐसे हैं जो रॉन्ग थे, बाद में वैन डर वाल्स ने रॉन्ग उसको प्रूव किया, तो वो पूछ लेते हैं कि राइट डाउन द 2 रॉन्ग पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूल। वो 2 ही लिखने होते हैं, 2 नंबर का आता होता है, वो आगे भी आएगा वैन डर वाल्स से पहले, उस वक्त भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा नहीं आता लेकिन कभी कभार आ जाता। तो अब हम देखते हैं पोस्टुलेट्स, पॉइंट्स इसके थ्योरी के। पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। पॉइंट 1, every gas, all gases consist of very large number of very small particles। हर गैस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पार्टिकल मुश्तमिल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। Each gas consists of large number of tiny particles called molecules। ठीक है, ये मॉलिक्यूल मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं। आपने शायद पढ़ा हुआ है जो पीरियोडिक टेबल में लास्ट वाला ग्रुप है नोबल गैसेस का, पढ़ा हुआ ना, क्या था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये वाला, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। ये सिंगल एटम के तौर पर भी एग्जिस्ट करती हैं, सिंगल एटम, इस वजह से इनको हम मोनो एटॉमिक गैसेस भी कहते हैं। इसकी थोड़ी सी डिटेल आप एटम की डेफिनेशन में भी पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 क्या है, ईच गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। पॉइंट नंबर 2, the molecules of gases they move haphazardly, कल भी पढ़ा था डिफ्यूजन में। during their motion they collide with each other with the walls of the container and change their direction। point number 2। point number 3, during motion molecule collide with each other and also with the walls of vessel या container when अब जो गैस है ना उसका एक प्रेशर होता है, दिस प्रेशर इज ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर या सिलेंडर या वेसल। जब मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा जिस सिलेंडर में, वेसल में, कंटेनर में वो गैस है उसके साथ, तो जहाँ पे वो कोलाइड करेगा उस एरिया पर वेसल के वो फोर्स लगाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, उसको हम प्रेशर पढ़ते हैं फिजिक्स में। तो प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू द force exerted by the gas molecule on the walls of the vessel। अब फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कोलिजन 2 तरह का होता है, इलास्टिक एंड इनइलास्टिक। जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं ना वाल्स के साथ, सो द कोलिजन इज इलास्टिक। इलास्टिक कोलिजन वो होता है इन विच द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आती, तो इलास्टिक कोलिजन होता है इनका। पॉइंट कितने हो गए, 3। पॉइंट नंबर 4 देखें, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस दे आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, पढ़ा हुआ पहले कहीं, एट एसटीपी पढ़ा था। ईच मॉलिक्यूल इज एट ए 300 टाइम्स अवे फ्रॉम 300 टाइम ऑफ इट्स डायमीटर अवे फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल, इतना दूर होता है एट एसटीपी। तो मॉलिक्यूल्स आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बिकॉज देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। अच्छा, 5th पॉइंट देखें, इफ देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस मॉलिक्यूल्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, तो क्या होगा, दे हैव नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनमें आप क्योंकि दूर दूर है, इनमें कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, या नेग्लिजिबल आप कह सकते हैं। ये पॉइंट रॉन्ग था। जब मॉलिक्यूल पे प्रेशर आप अप्लाई करते हैं तो पास आ जाते हैं,
उनमें फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। आई समझ? ये थ्योरी कहती है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, because molecules are widely separated from each other, so there are no forces of attraction between the gas molecules. ठीक है, नेक्स्ट the volume of gas molecule या actual volume of gas molecule is negligible as compared to the volume occupied by the gas. इसको ज़रा समझें। देखिए ये आपके पास सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है, ये मूवेबल है, ये गैस है इसमें, ये 15, 16, 17 मॉलिक्यूल है। ये गैस ने इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, घेरा हुआ इतना वॉल्यूम। अगर ये मॉलिक्यूल को आप इकट्ठा करें तो 16 मॉलिक्यूल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इतना सा वॉल्यूम बनता है। सब मॉलिक्यूल को कंबाइन करके वो होगा मॉलिक्यूल का एक्चुअल वॉल्यूम। ये बहुत थोड़ा होता है, जब पूरे कमरे में गैस स्प्रेड है, यहाँ पर आप फर्ज करें 1000 मॉलिक्यूल को इकट्ठा करें, इतने से बनेंगे थोड़े से। तो उस थोड़े से वॉल्यूम को जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है, इस पूरे वॉल्यूम के कंपैरिजन में हम इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा होता है। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 7 देखें, मोशन इम्पार्टेड टू द गैस मॉलिक्यूल बाय ग्रेविटी। अच्छा, आपने देखा है कभी सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल भी? वैसे इमेजिन करें, देखा तो नहीं होगा, मॉलिक्यूल ऊपर मूव कर रहे होते हैं इधर उधर, हालांकि ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही होती है। मास बड़ा थोड़ा ना, छोटे मॉलिक्यूल, अब उसको ग्रेविटी नीचे, तो ग्रेविटी की जो फोर्स की वजह से उनकी मोशन है वो नेग्लिजिबल है, ना होने के बराबर है, एज कंपेयर टू द इफेक्ट ऑफ कंबाइंड कंटिन्यूड कोलिजन बिटवीन। जो कोलिजन होता है ना, फिर मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक कोलिजन से फिर इनकी वेलोसिटी भी चेंज होती है। जैसे हमने आगे पीछे पढ़ा था कि मैक्सवेल ने कहा था कि मॉलिक्यूल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी रेंजेस। तो जब कोलिजन होता है, देखिए एक मॉलिक्यूल यहाँ से आया है, ऐसे एक मॉलिक्यूल यहाँ, ये इधर कोलाइड किया है, तो ये एक दूसरे से अवे जाएंगे, कुछ फोर्स से जाएंगे। अगर ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के यहाँ पे कोलाइड किया तो इसको कम फोर्स लगेगी, ये स्लो मूव करेगा। बिल्कुल इधर लगेगा तो पूरी फोर्स लगेगी, तो वो ज़रा ज़्यादा। तो मोशन जब चेंज होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि एनर्जी भी डिफरेंट होगी, वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, तो ये जो कोलिजन की वजह से, कंबाइंड सारे मॉलिक्यूल की कोलिजन की वजह से जो इनकी मोशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके मुकाबले में हम इनकी जो फोर्स है ना ऑफ ग्रेविटी इन पे, उसकी वजह से मोशन को इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाएं तो मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ेगी, मोशन की वजह से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है। इन पॉइंट्स को ज़हन में रख के आरजे क्लासियस, जो सेकंड नंबर पे बर्नौली ने दिए थे पॉइंट्स, आरजे क्लासियस ने इन पॉइंट्स को स्टडी करके तो एक इक्वेशन दी। उस इक्वेशन को कहते हैं काइनेटिक गैस इक्वेशन। वो 3-4 पेजेस की आपकी फिजिक्स में है, फर्स्ट ईयर के एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड वाले चैप्टर में, 11 चैप्टर में। तो उसकी हमने डेरिवेशन नहीं पढ़नी, यहाँ पे सिर्फ एक आंसर पढ़ना है। वो प्रेशर के लिए क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन प्रेशर ऑफ गैस के लिए। अब प्रेशर क्या होता है, कब जनरेट होता है गैस में? अभी मैंने बताया था, व्हेन गैस मॉलिक्यूल, क्योंकि मोशन में होते हैं, आपस में भी कोलाइड करते हैं और वाल्स के साथ भी कोलाइड। जब वो वेसल या कंटेनर की वाल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो अपनी एक फोर्स वाल्स के एरिया पे लगाएंगे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, ये फोर्स जब हम वेसल के एरिया पे डिवाइड करते हैं तो वो फिर प्रेशर होता है। वो जो इक्वेशन है ना, वो डिराइव की थी, वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। वो डिराइव फॉर्म आपने याद रखनी है, वो ये है, देखें, पी वी इज इक्वल टू 1/3 mNc² बार। क्या है ये? P प्रेशर, V वॉल्यूम, ये तो कांस्टेंट है, M मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, N टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल। M को N से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा?
आपके पास 10 ईंटें हैं, ब्रिक्स हैं 10, एक ही जैसी हैं, एक का मास आपको पता हो कितना है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, तमाम ईंटों का मास आएगा। आई समझ? तो m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, m को n से मल्टीप्लाई करें, ये क्या, मास ऑफ गैस, तमाम मॉलिक्यूल का मास, और ये क्या है, c है वेलोसिटी ऑफ गैस। आप फिजिक्स में पहले v से डिनोट करते हैं, c से भी करते हैं। ये स्केयर है और ऊपर जो छोटा सा बार है ना, इसको कहते हैं मीन या एवरेज, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीन स्केयर वेलोसिटी। ये जो मीन स्केयर वेलोसिटी है ना, इसका कंसेप्ट बड़ा ना स्ट्रेंज है, स्टडीएबल है। सबसे पहले मैक्सवेल ने ये कहा था कि मॉलिक्यूल मूव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, एट अ गिवन कंडीशंस all the molecules of the gas they do not possess same velocity, rather than different velocities are distributed among the gas molecule. For example, हमारे पास एक N1 मॉलिक्यूल है गैस का, उसकी वेलोसिटी है C1। ये N1 बहुत सारे मॉलिक्यूल हो सकते हैं जिनकी एक जैसी वेलोसिटी है गैस, लेकिन सारे नहीं है। N2 क्या है, एक और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल या एक मॉलिक्यूल जो इससे डिफरेंट है, इससे दूसरा है, डिफरेंट नहीं, एक ही गैस है तो सेम ही होंगे, इससे दूसरा मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी C2 है। N3 की क्या होगी, C3। तो अगर बहुत सारी वेलोसिटीज हों, बहुत सारे मॉलिक्यूल हों, वेलोसिटीज का सम करें और इनका सम पे डिवाइड करें तो एवरेज आ जाता है। अगर हम इसका स्केयर ले लें तो हमारे पास स्केयर आ जाएगा, ठीक है। देखें, C1 स्केयर प्लस C2 स्केयर प्लस C3 स्केयर प्लस डैश डैश डैश। क्या मतलब है डैश डैश का, ऐसे चलेगा। C4 का स्केयर, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी, डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, ये जो है ना प्लस डैश डैश डैश, ये आ जाएगा आपके पास C1 स्केयर बार, तो सॉरी C स्केयर बार। मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्केयर का आप सम कर दें। ये N1 N2 ये क्या है, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डैश डैश, ये है N, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो तमाम मॉलिक्यूल की वेलोसिटीज को अगर हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिवाइड कर दें तो ये आ जाती है मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। लेकिन हमने उनके स्केयर लिए हैं। स्केयर क्यों लिए हैं, देखिए फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि एक मॉलिक्यूल इस तरफ मूव कर रहा है, उसको आप पॉजिटिव साइन देते हैं। अब जब वो कोलाइड करके आएगा तो दूसरी तरफ मूव करेगा। एक मॉलिक्यूल इधर मूव करा अपोजिट डायरेक्शन की वजह से, तो ये वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो फिर वेलोसिटी वेक्टर है। तो अपोजिट डायरेक्शन की साइन को कैंसिल करने के लिए हमने स्केयर कर दिया। जब माइनस को भी आप स्केयर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, इस वजह से हमने स्केयर लिया। तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का स्केयर, उसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाता है, एवरेज। एवरेज को हम बार से शो करते हैं, क्योंकि ये स्केयर है तो इधर स्केयर लगाया, ये C, तो ये क्या है, एवरेज स्केयर वेलोसिटी या मीन स्केयर वेलोसिटी, ठीक है। अभी जो मीन स्केयर वेलोसिटी है ना, इसका आप स्केयर रूट ले लें। क्या करें, देखें ये मीन स्केयर वेलोसिटी है, ये इसका स्केयर रूट ले लें तो ये आ जाएगा अंडर रूट, इसका यही आएगा ना। अब इसको हम और क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी रूट मीन स्केयर, क्या, रूट मीन, ये देखिए रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये जो काइनेटिक गैस इक्वेशन है ना, इसको सॉल्व करने से हमारे पास इसकी वैल्यू भी आती है, जो कि ये है वेलोसिटी रूट मीन स्केयर इज इक्वल टू अंडर रूट क्या है 3RT/m, यही है, बुक में देखना। रूट मीन स्केयर अंडर रूट 3RT/m। ये इक्वेशन एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। मतलब ये डायरेक्ट में है, ये न्यूमरेटर पे है ना, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी। मतलब जब आप देखें एक सिलेंडर है, उसमें गैस है, उसको आप हीट करें तो मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करेंगे, मतलब उसकी हमने टेम्परेचर ही बढ़ाया ना,
हीट किया है तो हीट एनर्जी लेके वो तेजी से मूव करेंगे, जोर से टकराएंगे तो कोलिजन भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा। तो एवरेज, ये हमने पढ़ा भी था, 8th पॉइंट क्या था, एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी है, वेलोसिटी वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बाकी आपको पता है R और M ये कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है यहाँ तक आपने, अब इससे ये जो इक्वेशन है ये काइनेटिक गैस इक्वेशन, इससे हमने सारे लॉज डिराइव करने हैं कल, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राहम्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चन? काइनेटिक इक्वेशन भी कह देते हैं क्योंकि गैसेस पे अप्लाई होती है तो काइनेटिक गैस इक्वेशन कह देते हैं। नहीं, पॉइंट्स 1 to 8 बस वहाँ तक है, आएगा आपको यहीं तक आएगा, या वो मैक्सवेल का पूछ लेंगे। मैक्सवेल करने के लिए पहले जो पॉइंट है 1.5 लाइन वहाँ पे है पहले पैरे में, और बाकी वहाँ पे जहाँ पे हमने ये C1 ये वाला किया ना, ये वाला आपने कुछ पोर्शन थोड़ा सा लिखना है यहाँ तक, ये टोटल मैक्सवेल का हो जाएगा।